नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने लास्ट रिएक्शन देखी थी विद PCl5। PCl5 के साथ जब फिनॉल रिएक्ट करता है तो क्या बनाया था दोस्तों? क्लोरोबेंजीन बना। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताया कि इसमें क्लोरोबेंजीन के साथ एक सहोत्पाद के रूप में एक यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। और ये फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड जो है POCl3, ये वापस फिनॉल के 3 मोल से क्रिया कर सकता है और यहाँ एक यौगिक बनता है जिसका नाम होता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो याद रखेंगे, जब भी PCl5 की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ आएगी, सॉरी PCl5 की क्रिया फिनॉल के साथ आएगी, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या बनाने वाले हैं? क्लोरोबेंजीन। देन इस रिएक्शन में जो बनने वाला है बाई प्रोडक्ट कौन? POCl3। वो वापस फिनॉल के 3 अणुओं से क्रिया करके क्या बना सकता है? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो कई बार कन्वर्जन आ जाता है, फिनॉल से ट्राइफेनिल फॉस्फेट कैसे प्राप्त करेंगे? तो जब भी फिनॉल से ट्राइफेनिल फॉस्फेट आपसे बनवाया जाएगा तो आप PCl5 की क्रिया के द्वारा इसको बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखो, लास्ट रिएक्शन थी आपकी विद PCl5, और PCl5 का मैंने फंक्शन बताया कि OH ग्रुप को हटा के ये कौन सा ग्रुप देता है भाई? Cl ग्रुप देता है। क्लोरीन एटम से इसमें ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है। PCl5 की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है जिसमें फास्फोरस का संकरण क्या बताया था? sp3d बताया था। हम PCl5 को रिएक्शन की दृष्टि से ऐसे लिख लेते हैं, और यहां से ये PCl3 वाला भाग इस O के साथ किस रूप में बाहर निकलेगा? POCl3 के रूप में। और ये H जो होगा इस Cl को लेकर किस रूप में बाहर निकल जाएगा? HCl के रूप में। आपके पास एक Cl बचा जो एरोमेटिक रिंग पर आके जुड़ा, और एरोमेटिक रिंग पर Cl के जुड़ते ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? लेकिन ये जो आपके पास सहोत्पाद बना ना POCl3, ये वापस फिनॉल के 3 अणुओं से क्या कर सकता है? क्रिया कर सकता है। कैसे? देखना, हमने ये फिनॉल ऐसे लिख दिया C6H5OH। क्लियर? कितने मोल काम में लेने भाई? 3 मोल काम में लेने। तो 3 अलग अलग लिख देता हूं मैं आपको। ये लो, C6H5OH, C6H5OH। ये फिनॉल के 3 मोल हमने लिए। फिनॉल, इसको रिएक्ट कराना है किससे? जो आपका वाई प्रोडक्ट बना POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो POCl3 को मैं स्ट्रक्चर वाइज ऐसे लिख सकता हूं चाहे तो P डबल बॉन्ड O, और 3 यहां सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे ऐसे। दैट इज कल टू, गर्म किया, देखो कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, ध्यान से देखें। यहां से ये H, यहां से AH, और यहां से ये H। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे पलट के लिख सकते हो, क्योंकि यहां से हम कौन सा ग्रुप निकालने वाले हैं? Cl। आप देखो स्ट्रक्चर को ऐसे पलट के लिख दो तो आपको इजी हो जाएगा। इसको मैंने यहां से हटा दिया स्ट्रक्चर को, और इसकी स्ट्रक्चर मैंने रिवर्स करके ऐसे लिख दी पलट के। ये लो, ये P डबल बॉन्ड O, और कितने Cl थे? 3 Cl मैंने ये जोड़ दिए हैं। रटना कुछ नहीं है, रिएक्शन से किसका लॉस करना है? HCl का। देखो हमारे पास यहां से 3 HCl लॉस हो जाएंगे। 1 2 3। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? जहां से जैसे आपने 3 HCl बाहर निकाले तो यहां से एक ग्रुप आपने लॉस किया, लॉस ऑफ 3 HCl। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया है ना, वहां से जोड़ दो। देखना, ये O से बॉन्ड टूट चुका है, OH वाला बॉन्ड, और 3 ग्रुप हमारे पास बचे। ये तीनों ही किससे जाके जुड़ेंगे? P से जाके जुड़ेंगे। स्ट्रक्चर बनाए तो देखो क्या बनेगा? C6H5O बैलेंसी फ्री, C6H5O बैलेंसी फ्री, C6H5O बैलेंसी फ्री। ये तीनों ही बैलेंसी किससे जुड़ने वाली हैं? ये तीनों ही बैलेंसी P से जुड़ने वाली हैं। ये लो, और P से कौन जुड़ा हुआ है? O। नाम लिखना चाहें तो उससे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कंप्लीट फॉर्मूले को। हमारे पास C6H5 कितने बोलो? 3। तो हम कैसे लिखेंगे? C6H5 का होल थ्राइस। ओके,
P कितना है 1, O कितने 1 2 3 4। अब आप नाम जानते हैं, बोलो। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। C6H5 के लिए क्या लिखते हैं भाई, फेनिल। PO4 कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट। तो आपका इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद बना वो क्या बना, ट्राईफेनिल फॉस्फेट। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार वो डायरेक्ट कन्वर्जन पूछता है। ये फेनॉल से ट्राईफेनिल फॉस्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो बड़ा सिंपल है, जब आप पीछे फेनॉल की क्रिया PCl5 से करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है भाई, POCl3 का। ये जो POCl3 बाई प्रोडक्ट बना, ये दोबारा से अगेन रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ फिनॉल। एक्सेस ऑफ फिनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने फिनॉल के कितने मोल काम में लिए, 3 मोल। 3 मोल ऑफ फिनॉल रिएक्ट विद POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड टू फॉर्म ट्राईफेनिल फॉस्फेट। और इस तरीके से आप फेनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, ट्राईफेनिल फॉस्फेट में। तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, हाउ डू यू कन्वर्ट फेनॉल टू ट्राईफेनिल फॉस्फेट। क्लियर है रिएक्शन। आपकी जो रिएक्शन चल रही है, अभी हम उन रिएक्शनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे हम अभी, आप वापस से देखें। हम उन रिएक्शनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम CO बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। बोले तो कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, OH, जिसकी हमने कौन सी रिएक्शन देखी, रिएक्शन नंबर फर्स्ट PCl5 से। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। सेकंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, आपको फिनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है। कैसे रिएक्ट करना है देखो, फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया, प्रेजेंस लेना चाहे तो एनहाइड्रस ZnCl2। कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, OH। यहां से क्या निकालेंगे, H, लॉस ऑफ वाटर H2O। जैसे H2O का लॉस होगा, आपको जहां से बॉन्ड आपने ब्रेक किया वहीं से जोड़ देना है। क्लियर। तो हमने यहां से रिंग की बैलेंसी फ्री हो गई, रिंग पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, आपके पास बचेगा NH2 और रिंग पर ग्रुप जुड़ा NH2। प्राइमरी एमीन एरोमेटिक एमीन है जिसका नाम क्या होता है, एनिलीन। क्लियर। तो याद रखना है, फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़े किसमें, एनिलीन में, तो आप किसकी रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं, अमोनिया की रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एनिलीन, टू फॉर्म एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। तो फिनॉल से एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन अगर बनाना है तो आप फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद जेड डस्ट या जिंक पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। एग्जाम में कन्वर्जन के रूप में सबसे ज्यादा पूछा गया है। इस चैप्टर में 2 रिएक्शन है जो अक्सर आती हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन या बेंजीन टू फिनॉल। ये रिएक्शन वो है जो फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा किसमें, बेंजीन में। कहां काम में लेते हैं इस रिएक्शन को हम, ये रिएक्शन फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा किसमें, बेंजीन में। तो याद रखना है, जब भी फिनॉल को डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करना हो एक ही स्टेप में, ओनली वन स्टेप, तो आप सीधा फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक पाउडर के साथ, जेड एंड डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे और बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड हम क्लीवेज कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शनों को रटने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक को केवल समझते चलो, समझ के लिखते चलो। जितना लिख के रिएक्शनों को आप याद करेंगे, लिख लिख के जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना रिएक्शन आपका क्लियर होगा। क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं और स्टार्टिंग से लगातार एक बात कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक एज ए मैथमेटिक्स है।
जो अप्लाई किया जाता है, बार बार इसका एप्लीकेशन पार्ट हम पढ़ते हैं। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसके कितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, कितनी भी रिएक्शनों को कंडक्ट करा सकते हो, लेकिन रटेंगे तो रिएक्शन नहीं रटी जाएंगी। क्लियर? आपने किसी रिएक्शन को एक बार जिस तरीके से घटित कर लिया, वो रिएक्शन ऑर्गेनिक में उसी तरीके से घटित होगी, चाहे वो किसी भी स्थान पर, किसी भी स्टैंडर्ड पर, किसी भी चैप्टर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फिनॉल के साथ उस रिएक्शन को कर रहे हैं तब इस तरीके से होगी, अगर यही रिएक्शन किसी और कंपाउंड के साथ हमें कहीं मिलेगी तो इसका कंसेप्ट या फंक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? देखो, रिएक्शन विद जिंक डस्ट या जिंक पाउडर, आपने लिया फिनॉल, फिनॉल फिनॉल को जिंक डस्ट या पाउडर के साथ हीट किया जाता है। जैसे इसको जिंक डस्ट या पाउडर के साथ हीट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से ये OH के साथ बाहर निकल जाएगा, लॉस ऑफ ZnO, ZnO का लॉस होगा, और ZnO को लॉस होते ही इस बैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा? H। बैलेंसी पर जैसे H आके जुड़ेगा तो ये इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए साहब ये H कहां गया, बोलो H कहां गया? यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ स्फेनिल की वैलेंसी फ्री हो गई, इस वैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा? H, और H आते ही वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। याद करो हम प्रिपरेशन मेथडों में ये रिएक्शन भी डायरेक्ट पढ़ के आए कि आप बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल कैसे बनाएंगे। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही हमें याद रखना है। कई बार वो फिनॉल से बेंजीन बनवाता है, कई बार फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करवाता है, और कई बार बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करवा लेता है। जब आपने प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल पढ़ा तो आपने बेंजीन को एक ही स्टेप में फिनॉल में कन्वर्ट किया, कौन सी कंडीशन में? याद करें, आपने बेंजीन को V2O5 की प्रेजेंस में 578 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज किया, तो डायरेक्ट बेंजीन किस में कन्वर्ट हुआ? फिनॉल में। अब हम क्या कर रहे हैं? फिनॉल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बेंजीन में, क्योंकि आप फिनॉल को किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ, Zn डस्ट के साथ क्या कर रहे हैं? Zn पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ZnO बाहर निकलेगा और अपना जो फिनॉल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। याद है कि हम इसको वापस किससे कन्वर्ट करते थे? V2O5 की प्रेजेंस 578 केल्विन टेम्परेचर पर क्या कराते थे? रिएक्ट विद वुड, ऑक्सीडाइज, और हम बेंजीन को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिनॉल में। और अभी हमने देखा कि जब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक पाउडर टू फॉर्म बेंजीन। जब भी फिनॉल जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा क्या बनेगा? बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारी रिएक्शन चल रही थी कौन सी? CO बॉन्ड क्लीवेज की। देखो ये फिनॉल था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शन देखी OH बॉन्ड क्लीवेज की, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया भाई? हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे CO बॉन्ड क्लीवेज की, जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? लगातार OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था। क्लियर? अब हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो इस एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन देखेंगे। बोले तो इस बेंजीन रिंग के कारण होने वाली रिएक्शन किसके अंदर देखेंगे? फिनॉल के अंदर हम देखने वाले हैं। तो फिनॉल में इस एरोमेटिक रिंग के कारण जो रिएक्शंस हम अभी देखने वाले हैं उन सभी रिएक्शनों को ESR के नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इस केमिकल प्रॉपर्टी का C पॉइंट होगा। याद करो केमिकल प्रॉपर्टी A पॉइंट आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? OH बॉन्ड क्लीवेज किया, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, हमने लिखा फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, दिस रिएक्शन शो फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन इस बात को शो करती है कि फिनॉल जो है वो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये इजीली अपना क्या डोनेट कर देता है? H पॉजिटिव, और मेटल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्मेशन करता है, मेटल फिनॉक्साइड। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद NaOH। NaOH कौन है भाई? बेस है। हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? फिनॉल के साथ। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करके भी क्या बना रहा है? साल्ट फॉर्मेशन बना रहा है। साल्ट फॉर्मेशन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं फिनॉल आ रहा है एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन भी इस बात को प्रूव करती है
कि फिनॉल की जो नेचर है वो कैसी है, एसिडिक है। क्यों? क्योंकि फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और साल्ट बना रहा है, इसका मतलब ये बेस है, तो ये कौन होगा, ये नेचर में कौन होगा, एसिड होगा। इसीलिए दिस रिएक्शन आर सो दैट फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन नंबर थर्ड, एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड। आपको बताया, आप फिनॉल को रिएक्ट करो किसी एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है ईस्टर। आपने देखा फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म फेनिल एसीटेट, देन फिनॉल रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म फेनिल एसीटेट एस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटिलेशन। फिनॉल की इस रिएक्शन को आप किस नाम से भी जानते हैं, एसिटिलेशन के नाम से। नेक्स्ट आपने रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। Phenol react with benzoyl chloride to form phenyl benzoate ester. This reaction is called benzoylation, या इस रिएक्शन का एक नाम और है सोटन बोमान रिएक्शन। तो याद रखना इस रिएक्शन को तीनों तरीके से वो पूछ लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोले बेंजोइलेशन तो भी यही है, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड तो भी यही रिएक्शन देनी है, और आपसे नेम रिएक्शन के रूप में सोटन बोमान रिएक्शन पूछी जाएगी तो भी आप क्या करेंगे, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड टू फॉर्म फेनिल बेंजोएट ईस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सोटन बोमान रिएक्शन। उसके बाद आपने रिएक्शन स्टार्ट की, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सीओ बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप की फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आपने कौन सी पढ़ी, पहली रिएक्शन आपने पढ़ी रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, फिनॉल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। लेकिन इस रिएक्शन में जो बाइट प्रोडक्ट बनता है कौन, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये वापस अगेन रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ फिनॉल। तो POCl3 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल टू फॉर्म ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, टू फॉर्म ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ओके, तो याद रखना है ट्राइफेनाइल फॉस्फेट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। देन आपने देखा रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ जब भी फिनॉल की रिएक्शन आएगी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म एनिलीन। और नेक्स्ट रिएक्शन हमने इसमें डिस्कस की रिएक्शन विद अमोनिया के बाद रिएक्शन विद Zn डस्ट, जिंक डस्ट के साथ जब भी फिनॉल आएगा तो याद रखना फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर। तो फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन, या याद रखना वापस बेंजीन को वापस अगर फिनॉल में एक ही स्टेप में आपको कन्वर्ट करना पड़े तो बेंजीन को B2O5 की प्रेजेंस में 578 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज करते हैं, जो कि आप प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल के अंदर पढ़ के आए, और आपका जो बेंजीन होगा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी का ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया। अब हम जो इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का सी पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं ESR रिएक्शन। ESR बोले तो ESR की फुल फॉर्म क्या है भाई, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, R फॉर रिएक्शन। यानी ESR जो एरोमेटिक रिंग के कारण होंगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनॉल के अंदर केवल बेंजीन रिंग के कारण हमें देखने को मिलती हैं। इन रिएक्शनों को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिनॉल के अंदर जो ESR रिएक्शन होंगी, फिनॉल के अंदर होने वाली जो ESR रिएक्शन है वो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर होती है। क्या होती है, ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, फिनॉल में जितनी भी ESR रिएक्शंस के आप एग्जांपल पढ़ेंगे, जितने भी प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे, उसमें प्रत्येक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल के अंदर ESR रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आपको देखने को मिलेंगी, मेटा पोजीशन पर कभी भी शो नहीं होती। क्यों नहीं होती, वाई, उसका रीजन क्या है, तो वो आपको रिएक्शनों को पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल करने से पहले आपको ESR से रिलेटेड ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिनॉल के अंदर कंप्लीट ESR रिएक्शन ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर कंडक्ट होती है, मेटा पोजीशन पर नहीं होती। क्यों, वाई, उसका रीजन देखो क्या है। आप ये देखें, ये फिनॉल है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरेटिकल बन जाएगा, एक आपका अलग से एक क्वेश्चन और आएगा जिस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन पर कितने, 2 लोन पेयर हैं। हमें ये देखना है कि रिंग पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो रिएजेंट अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर रिएक्शन कंडक्ट होने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या है, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों को समझना पड़ेगा।
तो एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, वो डायरेक्ट एग्जाम में कितनी बार पूछता है, तो आपको फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की बनती है, देखो एक बार। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो नई स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, डबल बॉन्ड ओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं और ये लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है इसलिए पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये यहां के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये डबल बॉन्ड यहां क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। तो इसकी नई स्ट्रक्चर ये बनेगी, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहां क्या देगा, नेगेटिव। तो नई स्ट्रक्चर ये बनेगी, डबल डबल, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप, ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस में पहुंच जाएंगे। तो नई स्ट्रक्चर ये बनेगी फिनॉल के अंदर, डबल, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड ओ एच और वापस लोन पेयर। ये हमने क्या बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। एक क्वेश्चन तो यही आ गया कई बार सबको पता होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनवाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 स्ट्रक्चर बनानी है। देखो फिनॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, रिंग को। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग की ओर आ रहा है तो रिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जब इंक्रीज होगी तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण देखो रिंग के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, ये आ गया। देन फिर नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर आ गया, देन नेगेटिव चार्ज ये आ गया। आप फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये फिनॉल की कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि ये OH के सापेक्ष कौन सी स्थिति है, ऑर्थो। ये नेगेटिव चार्ज फिनॉल की कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, बोलो पैरा पोजीशन पर। और ये नेगेटिव चार्ज वापस फिनॉल की कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, नेगेटिव। ये हम ये कह सकते हैं। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद आपने ये कंक्लूजन निकाला कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, या रिंग जो इसके इलेक्ट्रॉन खींच रही है कॉन्जुगेशन के कारण, क्योंकि आप देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन की स्थिति है, रेजोनेंस की स्थिति है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में कौन आ गया, अल्टरनेट क्रम में कौन आ गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के साथ ही अल्टरनेट क्रम में कौन आ गया, अल्टरनेट ऑर्डर में कौन आ गया, लोन पेयर। इसका मतलब कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। इस रेजोनेंस के कारण क्या हुआ कि इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहां आया, ऑर्थो पर। या नेगेटिव चार्ज कहां आया, पैरा पर। ऑर्थो पर नेगेटिव, पैरा पर नेगेटिव, ऑर्थो पर नेगेटिव। क्या कहीं भी आपको मेटा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज मिला, क्या नहीं। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों से एक चीज प्रूफ हो गई कि फिनॉल के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण जो एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वो या तो ऑर्थो पर होगी या पैरा पर होगी, कभी भी मेटा पर नहीं होगी। और हम किस रिएक्शन की चर्चा करने वाले हैं, ESR। ESR रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा उसको हम किससे शो करेंगे, E पॉजिटिव से। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा कोई जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जब पॉजिटिव चार्ज रखता है ये केवल कहां जुड़ सकता है, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी या नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा रिंग पर तो ये कहां अटैक करेगा, जहां इसको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल को केवल कहां मिलने वाला है, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, कभी भी कहां नहीं मिलेगा, मेटा पर। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पोजीशन पर होगा, जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती, ना ही नेगेटिव चार्ज होता। ये कंडीशन केवल उसको नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलने वाली है, ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर। इसलिए इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर, कभी भी मेटा पर नहीं होगा। यही रीजन होता है
फिनॉल में होने वाली ESR कहां ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगी। दोबारा से समझ लो इस बात को, क्वेश्चन आता है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। हम ESR रिएक्शन डिस्कस करेंगे बाद में, उससे पहले हमें यह क्लियर कर लेना है दोनों क्वेश्चनों को कि पहला क्वेश्चन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। उसके लिए आप देख लो, आपने देखा कि फिनॉल में OH ग्रुप है, OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर रिंग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये लोन पेयर यहाँ का डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग में घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट ऑर्डर में है। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज कहां गया भैया, पैरा पर, और नेक्स्ट स्टेप में यही नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया, ऑर्थो पर। इस तरीके से हमने कंप्लीट फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन स्ट्रक्चरों को देखने के बाद एक चीज प्रूफ हो गई कि इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग इफेक्ट के कारण या कॉन्जुगेशन की स्थिति के कारण या संयुग्मन के कारण, जिसको हमने बोला है, और रिंग की ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये बढ़ गई ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब कौन सा चार्ज आ गया, ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और हम रिएक्शन कौन सी डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में, ESR। ESR में E क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसको हम किससे शो कर रहे हैं, E पॉजिटिव से। और ये पॉजिटिव केवल कहां अटैक कर सकता है, जहां इसको कौन सा चार्ज मिलने वाला है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज जो मिलेगा वो रिंग की या तो ऑर्थो पोजीशन पर मिलेगा या पैरा पर, कभी भी मेटा पर नहीं मिलेगा। यही रीजन होता है कि फिनॉल के अंदर होने वाली ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑलवेज ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर ही कंडक्ट होती हैं, मेटा पोजीशन पर कंडक्ट नहीं होती। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? क्योंकि याद रखें, हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो फिनॉल की इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों से रिलेटेड होंगी, इसी से आधार पर चलेंगी। आप जितनी भी ESR रिएक्शंस के एग्जांपल डिस्कस करेंगे मेरे साथ में, उनमें बनने वाले प्रोडक्ट या तो ऑर्थो पर बनेंगे या पैरा पर बनेंगे। तब किसी स्टूडेंट को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्थो पैरा क्यों बन रहे हैं, मेटा क्यों नहीं बनते। तो उसके लिए आपको रीजन पता होना चाहिए, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों को देखने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इस OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण रिंग की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो बोले तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज कहां मिलने वाला है उसको, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। इसीलिए जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर होंगी, फिनॉल के अंदर मेटा पोजीशन पर नहीं होंगी। इसलिए हम ESR रिएक्शनों के अंदर ऑर्थो एवं पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ रिएक्शनों में हम ऑर्थो मेन प्रोडक्ट बनेगा तो ऑर्थो बनाएंगे, पैरा को छोड़ देंगे। कुछ रिएक्शनों में पैरा मेन प्रोडक्ट बनेगा तो पैरा बनाएंगे और ऑर्थो को छोड़ देंगे। तो अभी हम डिस्कस कर चुके OH बॉन्ड क्लीवेज के कारण होने वाली केमिकल प्रॉपर्टी A पॉइंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया CO बॉन्ड क्लीवेज की, जिसमें OH ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, B पॉइंट। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे C पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR रिएक्शन, C पॉइंट, जिसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जांपल से पहले आपको दो रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको मैं क्लियर कर चुका। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा मिलता है कि आप फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो वो डायरेक्ट फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाएगा, तो आपको कुछ नहीं, ये केवल 5 स्ट्रक्चर आपको वहां बना के आनी है, आंसर में कोई थ्योरी नहीं दे के आनी। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों को रटना नहीं है, आपको देखना है डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट क्रम में कौन है, लोन पेयर। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड की ओर आएगा। और जब लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ आएगा तो ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी रिंग में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। एक बार पहले ऑर्थो पर आया, ऑर्थो के बाद कहां चला जाएगा, पैरा पर, पैरा के बाद वापस फिर कहां जाएगा, ऑर्थो पर। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल कहां बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज केवल कहां बढ़ रहा है, ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जानते हैं ना,
जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो वो कौन से सेंटर पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस साइट पर नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है और फिनॉल की होने वाली रिएक्शन ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर पोजीशन पर ही कंडक्ट होती है, कभी भी मेटा पोजीशन पर कंडक्ट नहीं होती। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं हम ESR रिएक्शंस के एग्जांपल के साथ। फिनॉल की प्रॉपर्टी के सी पॉइंट को हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारी टोटल रिएक्शन चलेंगी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।